साथियों, आज का वीडियो भी आचार्य प्रशांत जी के वीडियो के ऊपर है। और आचार्य प्रशांत जी ने ये स्पीच मीडिया में दी थी, जो मेन मीडिया है। वहाँ पे उनको बुलाया गया और वहाँ पे उनसे कुछ सवाल पूछे गए, तो उसमें का ये एक अंश है। और उनके इस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि इनकी किसी बातों पर कोई समीक्षा करे। बहुत डरते हैं ये सब समीक्षा से, ऐसे भयभीत होते हैं, जैसे इनका जो अहम है कांपने लगता है ना। इस वीडियो में ये कह रहे हैं स्वयं से मुक्ति, तो इनकी स्वयं से मुक्ति अभी हुई नहीं है, कोशिश कर रहे हैं ये। इस वीडियो में भी कह रहे हैं कि स्वयं से मुक्ति हमारी होनी चाहिए, ऐसा इनका जीवन का उद्देश्य है। और शायद उसी में लगे हैं और अभी तक हुए नहीं है, इसलिए थर थर कांपते रहते हैं, भयभीत होते रहते हैं कि कोई उनकी समीक्षा कर देता है तो उस पर कॉपीराइट क्लेम भेज देते हैं, उसका चैनल बंद करवा देते हैं, है ना। तो मेरे भी एक जानने वाले हैं, उनका नाम सचित अवस्थी जी है। उनके चैनल को इन्होंने, इनके यहाँ से कॉपीराइट क्लेम आए इनके यहाँ कई धड़ाधड़, और वो चैनल इनका पूरी तरह से बंद हो गया। अब आप सोचिए, तो इनको ना अपने आप से मुक्ति मिली है ना दूसरे से मुक्ति मिली है, वो बस बातें करते हैं। खैर, अब इनके वीडियो की समीक्षा पर आते हैं, क्योंकि मैंने तो एक तरीका निकाल लिया कि मैं इनके वीडियो का लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अब करो, कैसे करोगे, कैसे भेजोगे कॉपीराइट के लिए? तुम डाल तो हम पात भैया। ये वहां पे कह रहे हैं कि जो जीवन का ध्येय है वो है स्वयं से मुक्ति। स्वयं, जिसको आप बोलते हो मैं, जिसको संस्कृत में कहते हैं अहम या अहंकार, अंग्रेजी में बोलते हैं सेल्फ या आई, समझ रहे हो? उससे मुक्ति माने खुद से मुक्ति। और उसमें क्या कह रहे हैं कि आपका इन मठ मंदिरों और गंगा स्नान और ये जगह जगह जाके अगर आपके अंदर ऐसी कोई एक बिजली सी कौंध जाए कि मैं और ये मेरा होना ही एक झूठ है, पहला और आखिरी झूठ है, बताओ। मतलब आपका होना झूठ है तो फिर सच किसको मानोगे? और जो मानेगा सच वो तो आप ही मानोगे। और जिसे ये झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम तो झूठ हो। अब आप सोचो क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तुम्हारा होना ही पहला और आखिरी झूठ है। तो बाकी सब चीज तो इसके बीच में ही आती है, क्योंकि जब आप हो तब ना ये बाकी सब दुनियादारी है जो भी कुछ आप देख रहे हो। और आपने अपना होना ही अगर झूठ मान लिया तो ये बाकी सब चीज तो झूठ हो जाएगी। क्योंकि जो यहां झूठ और सच को जानने का काम करता है, चेतन, कॉन्शियस, जिसे आप बोलते हो मैं, क्योंकि आप ही तो यहां कुछ जानने का प्रयास करते हो। आप ही सच को जानते हो, आप ही झूठ को भी जानते हो। जब आप किसी चीज के बारे में कुछ बोल रहे होते हो किसी को, तो अगर वो सच है तो आपको पता होता है अंदर से कि आप सच बोल रहे हो, और झूठ है तो भी आपको पता होता है कि झूठ है। या दूसरे के सच और झूठ को भी आप जांच पड़ताल करके आप जान लेते हो कि सच है कि झूठ है। माने आप वो आइडेंटिटी हो, आप एक वो फंक्शन हो जो कोई चीज सच है या झूठ है इसको जान सकता है, माने जानने वाले हो आप। और ये कह रहे हैं कि ये जो जानने वाला है यही झूठा है। अब बताओ। और झूठ मतलब क्या होता है कि वो है ही नहीं है ना। सत्य का मतलब, जैसे ये मेरे हाथ में एक कॉपी है तो मैं बोलूं कि मेरे हाथ में एक कॉपी है तो ये बात सत्य है, मतलब ये एग्जिस्ट कर रही है। और मेरे हाथ में एग्जिस्ट नहीं कर रही है और मैंने ऐसे ही बोल दिया देखो मेरे हाथ में कॉपी है, अब मेरे हाथ में कॉपी तो है नहीं, तो ये झूठ हो गया। तो झूठ का मतलब कि कोई चीज की एग्जिस्टेंस बताई जा रही है जो है नहीं। तो ये कह रहे हैं कि आप एक झूठ हो, मतलब आप हो नहीं वास्तव में, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप ऐसा अनुभव कर रहे हो कि आप हो। समझ रहे हो? ये कह रहे हैं
इनको कह रहे हैं जो इनको सुन रहे हैं अथवा जो इनको सुनने इनके सामने वहां जा रहे हैं, ये उनको कह रहे हैं कि देखो वो खुद भी झूठ है, माने आचार्य प्रशांत जी भी एक झूठ है, क्योंकि वो आपको बता रहे हैं कि ये जो मैं नाम की चीज है ये झूठ है। तो आचार्य प्रशांत जी भी झूठ है, और एक झूठ और दूसरे लोगों को झूठ मानते हुए बोल रहा है कि तुम सब झूठ हो। मतलब एक झूठा और झूठों को ये बता रहा है कि हम सब झूठ हैं। क्या बताऊं, क्या जरूरत है जब आप खुद को झूठ मान रहे हो, है ना, कि ये जो मैं हूं ये झूठ है, ऐसा मान रहे हो, तो अब ये बात और दूसरे झूठों को बताने क्यों जा रहे हो? ये कैसे महत्वपूर्ण हो गया कि जो है ही नहीं उनको बताने जा रहे हो? आप जो हो ही नहीं वो उनको जो है ही नहीं उनको बताने जा रहा है। काहे के लिए? जब आप भी नहीं हो और भी नहीं है, तो भाई कौन किसको और क्यों बता रहा है? लेकिन नहीं, आपने पहले अपने आप को सच माना कि आप कोई हैं। ठीक, ये मैं इनकी वास्तविकता की बात बता रहा हूं। ये तो इन्होंने अपने आप को ऐसा माना कि वो है नहीं, है ना। जैसे मैं ऐसा मान लूं कि मेरे हाथ में किताब ही नहीं है, जबकि किताब हाथ में है। तो अब ये अपने आप को मान रहे हैं कि ये झूठ है, ऐसा मान रहे हैं, और व्यवहार ऐसा कर रहे हैं जैसे कि ये हैं, जैसे कि ये सच है। क्योंकि एक झूठे आदमी को दूसरे झूठे आदमी को एक झूठ बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप बताओ क्या जरूरत है? कोई जरूरत होगी? कि जब आचार्य प्रशांत जी एक झूठ, जब आचार्य प्रशांत जी झूठ, तो बाकी सारे भी झूठ ही होंगे, क्योंकि सब तो एक ही जैसे हैं, तो बाकी भी झूठ। तो एक झूठ दूसरे झूठों को बताने आ रहा है कि हम सब झूठ हैं। इसका प्रयोजन क्या है बताने का? जब वो है नहीं, आचार्य जी भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो फिर बताने का क्या प्रयोजन है ना। जैसे मान लिया यहाँ सांप ही ना हो और मैं किसी को कह रहा हूं कि देखो भाई यहाँ सांप तो है नहीं, ये बताने का क्या प्रयोजन है? मतलब ये बताना क्यों पड़ रहा है ना। तो ये इस तरह का। फिर कह रहे हैं कि आप दुनिया का केंद्र नहीं हैं। अब इस बात को भी थोड़ा समझें। मैं का मतलब भी होता है कि कोई चीज का केंद्र, मैं, सेल्फ, सेंटर ऑफ द लाइफ, ये सब नाम है चेतन के। चेतन ये केंद्र होता है जीवन का, तभी ये अब अपने आप को मैं के रूप में अनुभव करता है। अगर केंद्र नहीं होगा तो परिधि हो सकती है क्या? नहीं, मतलब फिर कुछ होगा ही नहीं। ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में कुछ है नहीं। जब ये दुनिया है सारी और इस दुनिया को अनुभव करने वाला चेतन है, तो चेतन ही केंद्र होगा। होगा कि नहीं होगा? हर एक चेतन अपने जीवन का केंद्र होगा, धुरी होगा। जैसे हम यहाँ पे देखें जड़ व्यवस्था में भी कि सूरज जो है वो अपने सिस्टम का केंद्र है। जैसे धरती अपने सिस्टम का केंद्र है कि जो चंद्रमा है वो इसके चक्कर काटता है, जो धरती है वो सूरज के चक्कर काटती है, सूरज अपनी किसी आकाश गंगा का चक्कर काटता है, गैलेक्सी का आकाश गंगा किसी और उसके चक्कर काटती है। और ये प्रक्रिया वहां तक चलती जाती है जब तक एक मुख्य जो सेंटर है, अंतिम सेंटर, अब जो वो और किसी के चक्कर नहीं काट रहा है, वहां तक ये सिलसिला चलता चला जाता है। तो हर चीज कुछ ना कोई चीज के केंद्र में है, जड़ व्यवस्था में भी। तो चेतन तो इस सारी व्यवस्था का केंद्र है, क्योंकि वो इसे अनुभव करता है। जड़ में तो कोई किसी को अनुभव करता नहीं, लेकिन जो चेतन है वो तो सब अनुभव कर रहा है। और वो इस बात को ही मद्देनजर रख के अपने कोई निर्णय लेता है कि उसे
किस चीज में अच्छा लगता है और किस चीज में बुरा लगता है, क्योंकि ये केंद्र बिंदु इसी प्रकार का है। ये जो चेतन है ये इसी आधार से व्यवहारित होता है। ये सारी चीजों को कैसे करके देखता है कि इससे मुझे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, क्योंकि ये सुखद अवस्था चाहता है अपने लिए, हमेशा अनुकूलता, कंफर्टनेस चाहता है, और उसी आधार से ये चीजों को समझता है अपने अंदर कि ये चीज मेरे लिए ठीक है, ये चीज मेरे लिए खराब है। जिस चीज में उसे अनुकूलता लगती है वो चीज उसके लिए ठीक होती है, अच्छी लगती है, सही होती है, और जो चीज खराब है उसके लिए उसको कोई प्रतिकूलता देती है, दुख देती है, परेशानी देती है, तो वो उसे कहता है कि ये चीज खराब है। जैसे मैं कोई चीज से बीमार हो गया, तो जिस कारण से मैं बीमार हुआ वो चीज मेरे लिए खराब है, क्योंकि मैं बीमार नहीं होना चाहता। बीमारी एक प्रतिकूलता है मेरे लिए, है ना। तो मैं बीमारी को क्या बोलता हूँ, खराब चीज, और उसके कारण को जितना संभव हो सके दूर रखने का प्रयास करता हूँ ताकि मैं बीमार ना पड़ जाऊं। और अगर एनी हाउ मैं बीमार हो गया तो स्वस्थ मैं कैसे हो जाऊं उसको अपने आसपास रखता हूँ, क्योंकि वो मेरे प्रतिकूलता को दूर करके मेरी अनुकूलता को मुझे देती है, तो वो मेरे लिए अच्छी चीज होती है। और बीमार ही ना पड़ूं ये और भी ज्यादा अच्छी चीज होती है ना। तो चेतन सारी दुनिया को कैसे करके देखता है कि जो कुछ भी उसकी अनुकूलता में आता है अच्छा है, जो कुछ भी उसकी प्रतिकूलता में आता है बुरा है। इस तरह से वो सब कुछ चीजें समझता है। वो विज्ञान हो, राजनीति हो, समाज हो, परिवार हो, जीव विज्ञान हो, कुछ भी हो, जो कितना भी सारा ज्ञान विज्ञान जो भी सब कुछ हो, वो सब उसको इसी आधार से समझता है। चीजों की मैन्युफैक्चरिंग इसी आधार से करता है कि मेरे लिए कितना वो अनुकूल होगी, कितनी कंफर्टेबल होगी, और मेरी किसी प्रतिकूलता को कितना कम करती होगी। इसी आधार से इन सारी चीजों को वो देखता, सोचता, समझता, ज्ञान लेता, सब कुछ इन्हीं बात के लिए करता है। अब ये तो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप तो दुनिया का केंद्र है नहीं। अब बताओ, तो अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि मैं मान लो कि मैं दुनिया का केंद्र नहीं हूं। जैसे मान लो कि आचार्य प्रशांत जी दुनिया के केंद्र नहीं है, उनकी बात क्यों सुनी जाए भाई? क्यों कोई सुने जब आप केंद्र नहीं हो? तो जो केंद्र होगा उसकी बात सुनेंगे, आपकी बात क्यों सुनी जाए? और आप केंद्र हो नहीं तो आप बता क्यों रहे हो फिर? तो केंद्र तो ये भी अपने आप को समझ रहे हैं। जैसे होता है ना ज्ञान का केंद्र, ऐसे लिखा रहता है, स्कूलों पे नहीं लिखा रहता है। विद्यालय क्या होता है? विद्यालय ज्ञान का केंद्र। स्वास्थ्य का केंद्र हॉस्पिटल होता है। केंद्र मतलब जहां वो काम होता है। सेंटर बोलते हैं ना, सेंटर ऑफ कल्चर, सेंटर ऑफ एजुकेशन, सेंटर ऑफ केंद्रीय विद्यालय होते हैं। तो हर चीज का सेंटर होता है। तो ऐसे ही इन्होंने अपने आप को अद्वैत वेदांत का सेंटर बना रखा है कि नहीं, केंद्र बना रखा है कि नहीं, और उसमें खुद को केंद्र बिंदु बना रखा है कि नहीं कि ये मुख्य प्रवक्ता हैं उस सेंटर के, जो सेंटर इन्होंने बना रखा है उस केंद्र बिंदु के, ये मुख्य केंद्र हैं, ये मुख्य प्रवक्ता हैं उस ज्ञान के, उस अद्वैत वेदांत के। और कह क्या रहे हैं ये? कह रहे कि आपने दुनिया का अपने आप को केंद्र बिंदु बना रखा है। केंद्र बिंदु नहीं बनाएंगे तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि वो आपके पास काहे बात के लिए है? जैसे डॉक्टर अपने आप को एक स्वास्थ्य का केंद्र बिंदु बना के नहीं बैठेगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि मुझे इसके पास अपने स्वास्थ्य के लिए जाना, कि बीमार पड़ूं तो मैं इसके पास जाऊं? तो उसे एक जगह को भी केंद्र बनाना पड़ेगा, उस पर लिखना पड़ेगा ये स्वास्थ्य का केंद्र है, माने हॉस्पिटल है, और खुद वहां बैठना पड़ेगा कि इस बीमारी का डॉक्टर इस कमरे में यहां बैठता है। तो उस हॉस्पिटल का केंद्र बिंदु वो डॉक्टर हो गया। आप उस हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल में उस कक्ष में जाएंगे जहां वो बैठता है, फिर उसके पास जाएंगे और उससे मुखातिब होंगे और उसको अपनी बात बताएंगे, उसको केंद्र मानते हुए कि आप इस बीमारी के ठीक करने के केंद्र बिंदु हो, तो उसे आप अपनी बात बता रहे हो। फिर वो आपको केंद्र मान के कि जो जो परेशान आदमी आया है, जो रोगी आया है, वो रोगी को केंद्र मानते हुए और अपने काम को करेगा। क्योंकि डॉक्टर के लिए क्या केंद्र है? रोगी। कि भाई मुझे रोगी को का इंस्पेक्शन करना है, समझना है कि इसकी
क्या समस्या है, क्या रोग है, उसका क्या कारण है और उसका क्या इलाज हो सकता है, और फिर उस इलाज को करना है। तो हर आदमी अपना अपने आप में भी एक केंद्र है, और जब वो किसी के लिए कोई सेवा करता है तो दूसरे व्यक्ति को केंद्र मानता है। नहीं तो किसका इलाज करेगा, दवाई किसको जाके दे देगा। पता चला कि मैं अपने रोग को दिखाने गया और उनने मेरी जांच पड़ताल की और दवाई किसी और को दे दी। अगर कोई केंद्र ही नहीं बनाएगा तो किसी को भी जाके पकड़ा देगा। वहां 50 लोग बैठे होंगे, ए लो भाई तुम ले लो। एक आदमी अपनी दाढ़ उखड़वाने आया और दाढ़ किसी और की उखाड़ दी। केंद्र बनाए बिना कैसे कोई सर्व चीज सर्व होगी। केंद्र तो हमेशा रहेगा ना, सेंटर। जैसे देश की राजधानी होती है, वो एक देश का केंद्र बिंदु होता है कि जहां पे सारे जो समाधान करता बैठते हैं, नेता बैठते हैं। तो केंद्र तो रहेगा। इन्हें केंद्र से ऐसी समस्या क्या है? कह रहे हैं कि आप दुनिया का केंद्र नहीं है। अरे कैसे नहीं है भाई, कोई ना कोई प्रकार से तो हम केंद्र बिंदु होंगे। ग्राहक के रूप में होंगे या सेवा देने के रूप में होंगे, केंद्र बिंदु तो रहेंगे। बिना केंद्र बिंदु के कैसे कुछ समझ में आएगा। अब इनका अद्वैत वेदांत आप देखते जाइएगा कि कितना गलत है, शुरू से लेकर आखिर तक अव्यावहारिक है, गलत है। अगर उसको ध्यान में रखेंगे तो कोई व्यवहार ही नहीं कर पाएंगे आप, है ना। शुरू से आप देख लीजिए, स्वयं से मुक्ति, अपने आप से मुक्त हो जाओ। अपने आप को एक भ्रम मानो कि मैं एक भ्रम है, मैं एक झूठ है जो है ही नहीं, लगता है कि है ना। जैसे कोई रस्सी में सांप देखें तो सांप है नहीं, बस लगता है कि सांप है। कह रहे हैं कि खुद से मुक्ति, मैं से मुक्ति, अहम से मुक्ति। उसके बाद फिर रह क्या जाता है? आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि आप तो है ही नहीं है। तो अब इस शरीर में कीड़े पड़े, ये मर जाए, भूखा मर जाए, मतलब क्या बचेगा? आप क्यों इसकी देखभाल करोगे, मुझे बताओ जरा। मुझे अभी सामने से एक सांड आ रहा है मुझे मारने के लिए, मैं क्यों बचाऊंगा इसको, इस शरीर को? मैं तो हूं नहीं, कौन बचाएगा इसको? और सांड भी एक झूठ ही होगा फिर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सांड आ रहा है, सांड भी झूठ होगा। तो मैं भी झूठ हूं तो सांड भी झूठ है। तो एक झूठ दूसरे झूठ को आके एक झूठी टक्कर मारेगा और ये झूठे में मर जाएगा, झूठ मूठ का। कुछ बात समझ में आ रही है? मतलब ये कोई व्यवहारिक बात होगी? तो ये कोई एक ऐसे सत्य को दिमाग में सोच रहे हैं जो अव्यवहारिक है, जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है एक्चुअल में। तो जिस चीज का एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसे ये सत्य मान रहे हैं, मतलब उसे समझ रहे हैं कि एग्जिस्टेंस है। और जिसका एग्जिस्टेंस है सच में, उसे झूठ मान रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि ये तो है ही नहीं है। अद्वैत वेदांत की सबसे जो जड़ में जो प्रॉब्लम है, जो गलती है, वो ये है कि वो सच को झूठ और झूठ को सच मानती है। और इस बात को जो मानने वाला है, उस मानने वाले को भी ये झूठ मानते हैं। मतलब सब झूठ 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 झूठ। अब जब खुद को झूठी मान लिया, सामने वाले को झूठी मान लिया, तो अब ये समाधान की बात कर रहे हैं। अब समाधान की बात किसके लिए कर रहे हो भाई साहब? जब आपने स्वयं को झूठ मान लिया, सामने वाले को झूठ मान लिया, तो समाधान दे किसको रहे हो? किससे बोल रहे हो? किसकी समस्या की बात कर रहे हो? किसको समाधान देने की बात कर रहे हो? कौन? ईंट पत्थरों की बात कर रहे हो क्या कि ईंट पत्थर का की समस्या है और दूसरे ईंट पत्थर का समाधान करना है? ऐसा है क्या? अब जो व्यक्ति खुद को झूठ मान रहा है, तो वो इस जगत को कैसे झूठ नहीं मानेगा? क्योंकि ये झूठ ही तो इस सब का अनुभव कर रहा है, तो वो भी झूठा ही होगा, तो जगत को भी नहीं मानेगा। तो फिर ये जितनी ये सारी क्लाइमेट चेंज और मांसाहार नहीं करो और ये करो और वो करो, किसको बोल रहे हैं फिर? ये उस सब का तुक कहाँ बनता है? जब आपका पहला सेंटेंस ही गलत है, बाकी सब चीजें कहाँ बनती हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि आप मैं से मुक्ति को प्राप्त करो, और दूसरी तरफ उनको समाधान की बात कर रहे हैं। है ना, कितना बड़ा विरोधाभास है, कितने बड़े अज्ञान की बात है ये। कह रहे हैं आप दुनिया का केंद्र नहीं है।
अरे अगर चेतन केंद्र नहीं होगा, जैसे आपको क्या लगता है, ये आपका शरीर है, इसका केंद्र बिंदु क्या होगा? क्या हाथ होगा, पैर होगा, कान होगा, आंख, नाक, ये कुछ होगा क्या? इसका केंद्र बिंदु चेतन ही होगा, जो अनुभव करने वाला है इन सारे यंत्रों के कारण। आंख आंख से जो देखने जैसा अनुभव करता है, कान से जो सुनने जैसा अनुभव करता है, नाक से जो सूंघने जैसा अनुभव करता है, जीभ से जो स्वाद लेने का अनुभव करता है, त्वचा से जो छूने का अनुभव करता है, फिर इन सब चीज को समझने का अंदर अंतःकरण से मन बुद्धि चित्त के द्वारा इन सब चीजों को समझने का जो करता है, वो अहम है ना। जैसे मन बुद्धि चित्त अहम, अहम बोलो या अहंकार बोलो, अहंकार का मतलब पर्सनैलिटी होता है, व्यक्तित्व, टाइप ऑफ अहम। तो अगर इसको ही आप झूठ मान ले रहे हो तो बाकी बचा क्या सच मानने के लिए? और कौन मानेगा सच? और जो वो मानेगा वो तो फिर से मैं होगा, और केंद्र बिंदु भी होगा वही। क्योंकि यहां से मैं को निकाल दो तो मुझ में है और इस कोई पत्थर में है, क्या अंतर है? कुछ भी नहीं है। इस पत्थर में कोई नहीं बैठा हुआ है ये करने के लिए कि क्या सच है और क्या झूठ है। फिर बाद में कह रहे हैं कि ये दुनिया एक गड़बड़ जगह है, दुनिया जो है बहुत गड़बड़। जैसे पूछा कि भाई बच्चों के लिए क्या करें, बच्चे कह रहे हैं बच्चों को ऐसी चीजें नहीं देखने दो जो बेकार की हैं, जो ये हैं, जो वो हैं। अब ये बच्चे को मान के चल रहे हैं कि बच्चा कोई चीज है, बच्चा है मतलब वहां कोई ग्रहण करने वाला है उस बच्चे में, कि जो वो अच्छी और बुरी चीजों को ग्रहण करता है। कह रहे हैं ना कि ये एक फॉर्म टाइप का है, सोखता टाइप का है, कि हर चीज को सोखने लगता है। जबकि ये वास्तविकता नहीं, हर चीज को नहीं सोखता है। हर आदमी अपने अनुकूलता वाली चीजों को सोखता है, प्रतिकूलता वाली चीजों से बाहर भागता है, उनको नहीं सोखता है। बच्चे को भी आप कोई एक अनकंफर्ट चीज करो तो वो वहां से दूर भागेगा, उसको सोख नहीं लेगा। सोखता आदमी है जिसमें उसे कुछ इंटरेस्ट लगता है, जिसमें उसे कुछ लगता है कि मजा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, अनुकूलता कोई पैदा हो रही है, सुखद लग रहा है, तब वो उस चीज को सोखता है। अब कह रहे हैं कि दुनिया ये एक गड़बड़ जगह, ये गड़बड़ जगह जिस कारण से है, उस कारण को जान के आप उसे ठीक क्यों नहीं करते हैं? लेकिन अभी उसे जानेंगे कैसे? क्योंकि ये तो खुद को ही झूठ मान के बैठ गए कि ये मैं एक झूठ है और ये जगह गड़बड़ है। इनका जो झूठ है वो इस जगह को गड़बड़ के रूप में अनुभव कर रहा है। और जब ये खुद को ही झूठ मान के बैठ गए तो आगे प्रोसेस क्यों करेंगे कुछ भी है? पर फिर भी प्रोसेस करते हैं, फिर भी मंच पे जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये जगह गड़बड़ है। तो अपने आप को केंद्र भी मान रहे हैं, अपने आप को मैं भी मान रहे हैं, और दुनिया का जो गड़बड़ जैसा अनुभव कर रहे हैं उस बात को भी सत्य मान रहे हैं कि ये दुनिया गड़बड़ है, ये सत्य ज्ञान है। और उस सत्य ज्ञान को दूसरों को केंद्र बिंदु मान के बता भी रहे हैं कि मैं ये तुमको 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 बता रहा हूं। तो भाई पहले ये इस बात को डिसाइड करें कि ये इस दुनिया का केंद्र बिंदु है कि नहीं। जिनको ये बता रहे हैं वो इस दुनिया का केंद्र बिंदु है कि नहीं, और वो है कि नहीं, और आप स्वयं कोई हो कि नहीं। तो अगर कभी मेरे साथ चर्चा में आएंगे तो यहीं पे बात अटक जाएगी। उनसे पूछा जाएगा भाई आप हो कि नहीं, पहले तो ये तय करके बताओ। अब वो बोलेंगे नहीं है तो समस्या होगी, क्योंकि फिर आया कौन है बात करने, और है तो उनकी पूरी थ्योरी गिर जाएगी कि स्वयं से मुक्ति। इसका मतलब तुम अभी तक स्वयं से मुक्त नहीं हुए, अभी तक बने हुए हो। तो ये लोगों को एक ऐसा उद्देश्य बता रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है। मैं मुझसे मुक्त कैसे हो सकता हूं जीते जी? मुझे बताओ। किसी दूसरे से मुक्ति संभव भी है थोड़ी बहुत देर के लिए, कि मैं इस कॉपी से मुक्त हो जाऊं, किसी पर छोड़ दूं तो मैं मुक्त हो गया। मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूं इस कुर्सी को छोड़ के खड़ा हो जाऊं तो इससे मुक्त हो गया। मैं मुझसे जीते जी कैसे मुक्त हो सकता हूं? मैं मुझको ही कैसे छोड़ सकता हूं? स्पेशली जब तक मैं होश में हूं। जब मैं बेहोश हो जाता हूं, गहरी नींद में चला जाता हूं, तब तो चलो अलग बात है, तब तो मैं ही नहीं रहा। और उसके बाद फिर मैं पैदा हो जाता है बॉडी में, माने फिर होश आ जाता है। तो किससे मैं मुक्त हो जाऊं? मैं मुझसे कैसे मुक्त हो सकता हूं? ये कॉपी कॉपी से कैसे मुक्त हो सकती है? ये पेड़ पेड़ से कैसे मुक्त हो सकता है? ये कुर्सी कुर्सी से कैसे मुक्त हो सकती है? ये हरियाली हरियाली से कैसे मुक्त हो सकती है?
ये दुनिया दुनिया से कैसे मुक्त हो सकती है? ये हवा हवा से कैसे मुक्त हो सकती है? कैसे? माने कोई स्वयं खुद से, कोई स्वयं स्वयं से कैसे मुक्त हो सकता है? पॉसिबल कैसे है वो? फिर कह रहे हैं कि जब ये बच्चों को देखते हैं तो दया आती है इन्हें। अब कौन देखता है बच्चों को? ये तो कोई मैं ही होगा। अब ये अपने आप को केंद्र नहीं बना रहे देखने में कि मैं देखने वाला, तो देखने का केंद्र बना रहे, मैं देखने वाला। किसको देखा? बच्चों को। बच्चों को केंद्र बना रहे हैं, एक देखने वाला केंद्र, और फिर जिस चीज को देख रहे हैं वो केंद्र। क्योंकि हम किसी चीज पर फोकस करते हैं, अपना आंख का केंद्र बिंदु बनाते हैं, वही चीज हमें दिखती है। अगर मैं कहीं अपना आंख फोकस ही नहीं करूंगा तो दिखेगी नहीं मुझे। तो फोकस जहां करते हैं तो वही केंद्र बन जाता है, हमारे देखने का केंद्र। तो खुद को केंद्र बना रहे हैं जो देखने वाला है, सामने वाले को, बच्चों को केंद्र बना रहे हैं जिनको देख रहे हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं कि भाई इनको ये सब खराब खराब कुछ अच्छा बुरा ऐसा कुछ हो रहा है। उन पे फिर दया भी कर रहे हैं, दया भी आ रही है उनको। मतलब ये अंदर, अपने अंदर ये डिसाइड भी कर रहे हैं कि बच्चों के लिए ये अच्छा और ये बुरा। तो बच्चों को केंद्र भी बना रहे हैं और फिर उनके लिए अच्छा और बुरा भी डिसाइड कर रहे हैं। तो ये कहाँ मैं से मुक्त हो रहे हैं? ना ये अपने मैं से मुक्त हो रहे हैं, ना ये दूसरे के मैं से मुक्त हो रहे हैं। ये तो किसी से भी नहीं मुक्त हो रहे। अपने मैं से तो चलो मुक्त हुआ ही नहीं जा सकता, संभव नहीं है। दूसरे के मैं से तो हुआ जा सकता है, लेकिन ये तो वहां भी चिपक रहे हैं। वहां भी सामने हजारों लोगों को बिठा के और उनके मैं से जुड़े हुए हैं, उनके मैं से संवाद कर रहे हैं, उनके मैं से बात कर रहे हैं, कि उससे भी मुक्त नहीं हो रहे हैं। जिनसे हो भी सकते हैं, जिनसे जिनसे संभव भी है। कह रहे हैं बच्चों पे दया आती है। अरे तो अगर कोई चीज गलत है दुनिया में तो उस चीज का समाधान करो ना, क्योंकि वो कोई कारण से, कोई गलत चीज का एग्जिस्टेंस बना हुआ है तो कोई कारण से बना होगा ना। जैसे आप कुछ झूठ बोलते हैं तो कोई कारण से ही बोलते होंगे। एवं तो है नहीं है कि एवं ही बोलते रहते हैं। कोई कारण से झूठ बोलते होंगे, कोई कारण से सच बोलते होंगे, कोई कारण से चोरी करते होंगे, कोई कारण से पोर्न वीडियो बनाते होंगे, फिर देखने वाला कोई कारण से देखता होगा। हर चीज के कारण होते हैं कि नहीं होते? तो बुराइयों के भी कारण होंगे। तो उन बुराइयों के कारण को जान के उनका निवारण, आप अपने आप को बुद्धिमान कहते हो तो उनका कोई निवारण क्यों नहीं निकाल के रखते हो? क्यों नहीं लोगों को बताते हो? ताकि उसको करके और फिर बच्चों पे दया करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि बच्चों को वही मिलेगा जो उनके अनुकूलता में है, जो बढ़िया है। अच्छी व्यवस्था आप कर देंगे तो, या बता देंगे, लोग कर लेंगे उस व्यवस्था को। आप ज्ञानी होने के नाते कम से कम बता तो सकते हैं। लेकिन आप अपने आप को तो अज्ञानी कैसे बोलोगे? जब स्वयं से ही मुक्ति चाहिए तो ज्ञानी होगा कौन? ये तो कोई मैं होगा ना पहले जो ज्ञानी होगा, क्योंकि अगर कोई मैं ही नहीं है तो फिर ज्ञानी कौन होगा? तो इनकी सारी बातें सब उल जलूल हैं, उलझी हुई हैं अपने आप में। सारी बातों को अगर ऐसे सुन के उनका मतलब लगाने की कोशिश करो तो आदमी आहा झल्ला जा, मतलब ऐसा हो जाता है कि भाई ये कहना क्या चाह रहे, समझ नहीं आ रहा है। पहले कह रहे हैं मैं से मुक्ति, फिर कह रहे हैं दूसरे से मुक्ति। अगर अपने आप से ही मुक्त हो गए होते तो दूसरे से मुक्त होने का प्रश्न कहां से है? कि बुराई से मुक्ति, इस बुराई से रोको, उसको करो, इस अच्छाई को लाओ, जब अपने आप से मुक्ति की बात कर रहे हो फिर ये झंझट तो बेकार का ही हो गया सारा का सारा, मतलब ही कोई नहीं बचा उस बात से। फिर आगे कह रहे हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है तो बुराई और आगे बढ़ेगी। मतलब जैसे उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि बच्चे ऐसी चीजों को देखते हैं, जैसे कोई चैनल हैं जो गाली गलौज करते हैं और उटपटांग टाइप के चुटकुले सुनाते हैं, तो बच्चों को उन्हें सुनने देखने में मजा आता है तो वो उसको देखते हैं। तो या ऐसी फिल्मों को देखते हैं और उन फिल्मों की कमाई होती है। फिर जब कमाई होती है तो ऐसी फिल्मों को बनाने वाले और जोर शोर से बनाते हैं कि भाई हमें एक तगड़ा फॉर्मूला मिल गया है और इस फॉर्मूले पे फिल्म बनाएंगे, हमारी फिल्म बिकेगी और बढ़िया से पैसे कमाएंगे हम, है ना। तो ये कह रहे हैं कि उनको आप ना देखो। अरे भाई उन चीजों को देखने के पहले कैसे पता चलेगा कोई चीज अच्छी है कि बुरी है? पहले देखना तो पड़ेगा आपको। तो आपने देख ली, अब उसके कारण आपको जानने पड़ेंगे कि भाई ऐसी बुरी चीज क्यों हो रही है। जैसे इनको पता चला कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, तो इसका मतलब है कि ये वाला सिस्टम चेंज करो जो ये कलेक्शन वाला है, कि जिस चीज में ज्यादा कमाई होती है उस चीज में लोग ज्यादा जाने लगते हैं, उस चीज को बनाने भी, उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा करने लगते हैं और उसका कंजम्पशन भी ज्यादा होता है।
और एक बुराई जो है, अब जैसे बुराई का कंजम्पशन हो रहा है तो बुराई का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो अच्छाई का कंजम्पशन हो तो अच्छाई का प्रोडक्शन हो। तो उसके लिए आपको एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि जिसमें अच्छाई का ही कंजम्पशन हो, बुराई का कंजम्पशन ही ना हो, माने उसकी मांग ही ना हो, तो फिर उसका प्रोडक्शन भी कोई नहीं करेगा। इसके लिए फिर से एक व्यवस्था चाहिए, और व्यवस्था की प्रस्तावना देने के लिए फिर से एक ज्ञानी चाहिए, जो मैं होगा। क्योंकि मैं के बना ज्ञानी होगा कौन? इन्हीं सारे चेतन में से तो कोई ज्ञानी होगा ना इस बात का। जैसे इन्हीं सारे चेतन में से तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, इन्हीं सारे चेतन में से तो कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई खेती करने वाला होगा, कोई कुछ करने वाला होगा, इन्हीं में से तो होंगे सब। और इनको तो आप झूठ बोल दे रहे हो कि ये तो झूठ है, ये तो असत्य है, इससे तो मुक्त होना है। तो आप समझ सकते हैं कि आचार्य प्रशांत जी कहाँ पे अटके हुए हैं, कहाँ पे गलती कर रहे हैं, और किस वजह से ऐसी ऊल जलूल ऊट पटांग टाइप की बातें जो हैं वो बके चले जा रहे हैं। अपने प्लेटफॉर्म पे भी बके चले जा रहे हैं, और अगर कहीं कोई बुला रहा है तो वहां पर भी ऐसे ही बोले चले जा रहे हैं। और ये वो खुद ही कह चुके हैं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, उनको भी मेन मीडिया में क्यों बुलाया गया? क्योंकि उनको, उनके यहाँ 5 करोड़ लोगों का सब्सक्रिप्शन है, 5 करोड़ उनके सब्सक्रिप्शन है चैनल के, इसीलिए उनको भी मेन मीडिया में इसी वजह से बुलाया गया। इसलिए नहीं बुलाया गया कि ये कोई सही या गलत है। वो खुद कह रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गलत चीज का भी हो सकता है। 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स गलत बात के लिए भी हो सकते हैं, संभव है। वो खुद कह रहे हैं उस बात को। तो अब ये जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है आचार्य प्रशांत जी का गलतियों का, अब इसे कैसे ठीक करेंगे? कोई ज्ञानी व्यक्ति इसको ठीक करेगा, जो आपको बताएगा कि जो मैं है वो भ्रम नहीं है, वो एक वास्तविकता है, और वो इस जीवन का केंद्र बिंदु है, और इसे हटाना नहीं है, इससे मुक्त नहीं होना है, बल्कि एक इस जगत को एक व्यवस्थित करके और अपने अनुकूलता में इसे रखना है लगातार, जिससे कि हम सब सुखी होते रहें लगातार, है ना? तो ये जो अहम है, ये जो मैं है, ये झूठ नहीं है, ये एक सत्य है, इसकी वास्तविकता है। चेतन वास्तव में ही एग्जिस्ट करता है, ये शरीर वास्तव में ही एग्जिस्ट करता है, ये जो जड़ और ये जो चेतन है ये वास्तव में ही एग्जिस्ट करते हैं, है ना? इनकी वास्तविकता है। इस बात को जानकर इन्हें क्या चाहिए उसकी व्यवस्था आपको करनी है, और तब जो जीवन है वो सुखमय आपका बीतेगा। और यही जीवन का उद्देश्य है। मैं से मुक्त होना जीवन का उद्देश्य नहीं है, समझ रहे हैं? मैं से मुक्त होना नहीं है, मैं तो वास्तविकता है। वास्तविकता से कैसे मुक्त हो जाओगे? स्वयं से कैसे मुक्त होगे? स्वयं से तो फिर एक ही तरीका है कि सुसाइड कर लो, बात खत्म होगी, या बेहोश कर लो अपने आप को। जैसे कई जो बेचारे परेशान होके लोग दारू और नशा करते हैं, वो क्या करते हैं? अपने आप से मुक्त होने का ही प्रयास करते हैं, क्योंकि सुसाइड कर नहीं पाते, उतनी हिम्मत नहीं होती है, तो नशा पत्ती करते हैं ताकि अपने आप को भुला सके, माने कुछ समय के लिए ही सही अपने आप से मुक्त हो सके। इनकी आचार्य प्रशांत जी और इनके जैसे गुरुओं की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने आप से मुक्त होने का एक तरीका निकाल रखा है कि जैसे ही होश आए नशा कर लो, ज्यादातर समय नशे में बने रहो, तो अपने आप से पूर्ण मुक्ति नहीं तो कुछ तो मुक्ति मिलती रहेगी। और 10-20 साल नशे में रहोगे तो इस वजह से एक दिन मर ही जाओगे, क्योंकि जब इस सबका ध्यान नहीं रखोगे तो इसका नाश जल्दी हो जाएगा। जहां 100 साल जीने की बात होगी, 20-30 साल में जी जाके अपना छुट्टी करोगे। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और आपको ये ठीक लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये बीमारियां सदियों से चली आ रही हैं। अगर इन बीमारियों का और इन अज्ञानताओं का
को अगर हम रिप्लेस नहीं करते हैं तो ये ऐसी ही बीमारी चलती रहेगी। और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं औरों की समीक्षा ही कर रहा हूँ, मैं अपनी कोई बात नहीं बता रहा हूँ। हालांकि औरों की समीक्षा में भी मैं बात अपनी ही बता रहा हूँ, पर इसके अलावा भी सीधे सीधे भी मैं अपनी ही बात बताता हूँ। उसके बहुत सारे वीडियोज हैं हमारे चैनल पे, उसमें जाके देखें। मैं एक ऐसी व्यवस्था का प्रस्ताव मैंने दिया है कि जिससे हर व्यक्ति जन्म से लेकर और पूरे जीवन सुखद अवस्था में जीता रह सकता है, बिना अपने आप से मुक्त हुए, बिना किसी और से मुक्त हुए, है ना। मुक्ति हमें प्रॉब्लम से चाहिए होती है, समस्या से चाहिए होती है, दुख से चाहिए होती है, स्वयं से नहीं चाहिए होती है, स्वयं को चाहिए होती है। समझ रहे हैं? मुक्ति स्वयं से नहीं, स्वयं को। किससे मुक्ति? प्रतिकूलताओं से मुक्ति चाहिए होती है, और अनुकूलताओं से योग चाहिए होता है, संयोग, निकटता चाहिए होती है। तो ये चीज है। फिर भी किन्हीं को लगे कि मैं समीक्षा ठीक नहीं कर रहा हूँ या मैं कोई अपनी बातें सही से नहीं बता रहा हूँ, तो यहाँ चर्चा के लिए ऑनलाइन आप आमंत्रित हैं। मेरा नंबर नीचे आता रहता है वीडियो में, यहाँ से आप लेके और मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आपकी ऑनलाइन चर्चा यहाँ पे तय कर दूंगा, टाइम और दिन आपसे चर्चा करके, और फिर उससे एक निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचेंगे। और सीधी सी बात है, आप चर्चा करने तभी आओगे जब आप अपने आप से मुक्त नहीं हो गए होगे, है ना। क्योंकि जो आदमी अपने आप से मुक्त हो गया होगा वो तो होगा ही नहीं, चर्चा में कहाँ से आएगा। तो ये बात है। दूसरा, मैं एक दर्शन भी दे रहा हूँ जिसका नाम है संपूर्ण जीवन दर्शन, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब, हमारे यूट्यूब चैनल पे उसको भी विस्तार रूप पूर्वक समझाया गया है, और उसकी जगह जगह जो उसके वीडियो हैं उनमें उसका लिंक भी है, बुक का PDF का, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको संपूर्ण समाधान पुस्तक का PDF का लिंक मिल जाएगा, उसको आप फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या उसके वीडियोज हमारे ही चैनल पे आप जाके फ्री में उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। तो ये बात है। आई होप कि आपको ये सब चीज़ समझ आई होगी, और फिर मिलेंगे जी।